कहानी की शुरुआत होते ही हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ही सारी लाइट निकल रही होती है और ये बोल रहा होता है कि मुझको 5 साल हो चुके हैं जब मैं इस दुनिया के अंदर ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। आखिरकार मैंने जिस दिन का इंतजार किया था फाइनली वो यहाँ पे आ गया। और साथ ही साथ ये विशिंग स्टोन जो कि मेरे साथ आया था। फिर ये अपना आँख खोलता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ और कहता है कि ये आज का ही दिन है। और यार हम देखते हैं इसके नीचे से बहुत ही सारे एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। इसके हाथ में जो स्टोन है वो भी भाई बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करना शुरू हो जाता है और भाई इसके साथ कुछ अलग ही सीन होने लगता है। और फिर ये बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीट सील को अवेकन करूं। और यार ये सब क्या हो रहा है इसे समझने के लिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 20 मिनट पहले का सीन। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा रहता है जो कि स्टेज पे खड़ा होकर बताता है कि क्लासमेट्स जो बीट सील होते हैं उनको हाईएस्ट से लेके लोएस्ट के बीच में बांटा गया है जो कि है मोर्टल, प्रोफाउंड, येलो, अर्थ, हेवन, इमोर्टल और डिवाइन। ये सारे जो जितने भी रैंक्स है ये यहाँ पर जितने भी पिलर्स है ये जितने ज्यादा लाइट अप होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा कि बीट सील कितना ज्यादा हाई ग्रेड का है। तो फिर अब सारे के सारे स्टूडेंट जिनका मैं नाम लूंगा वो एक एक करके जो अवेकनिंग फॉर्मेशन है इसके अंदर आते जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक ये ग्रीन बाल वाला कोई तो बच्चा है जो कि आगे फॉर्मेशन के बीच में खड़ा हो जाता है और फिर अपना हाथ उठा के थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि शुरू करो जल्दी से अवेकनिंग। मतलब भाई यार ये काफी ज्यादा नर्वस है। और हम देखते हैं इसका अवेकनिंग शुरू होते ही यहाँ पे काफी सारे पिलर्स के अंदर लाइट जलना शुरू हो जाती है लेकिन खैर सभी में नहीं जलती है। और अनाउंसमेंट आता है येलो ग्रेड टैलेंट ई रैंक। इसे देखकर ये लड़का एकदम चौंक जाता है और यार ये इसका चौंकना भाई खुशी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यार ऐसा लग रहा है ये अपने टैलेंट से उतना भी ज्यादा कुछ खुश नहीं है। फिर इसके बाद ये बूढ़ा आदमी जो कि यार कुछ इंस्ट्रक्टर लग रहा है तो हम इसको इंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे। तो यार ये इंस्ट्रक्टर अब बोलता है कि अगला है फैंटोंग। और इसके कहते ही हम देखते हैं यहाँ पर एक और लड़का आगे खड़ा हो जाता है और ये भी बोलता है कि मेरा बीट सील को अवेकनिंग करो। और यार हमें पता चलता है कि इसका जो टैलेंट है वो कुछ भी नहीं है और ये मोर्टल ग्रेड का है। भाई इसे देखे तो ये एकदम रो पड़ता है और ये कहता है ये तो एक्चुअली में सबसे ज्यादा कचरा वाला टैलेंट है। लेकिन यार टीचर इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं करता और वो सीधा बोलता है अगला। फिर वो सीधा बताया जाता है कि जाओ चेंगफेंग येलो ग्रेड, जैंग हुओवेंग मोर्टल ग्रेड, वैंग सुकॉन प्रोफाउंड ग्रेड। और यार ऐसे करके सबका होता जाता है। फिर फाइनली बारी आता है जो यिंकी जो कि जो फैमिली के सबसे बड़ी बेटी है। इसे देखकर सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इस स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। फिर ये आगे बढ़ने लगती है और मन में कहते हैं कि यांग यांग तुम पिछले 3 साल से हमेशा मेरे से एक कदम आगे ही रहे हो लेकिन इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली जीनियस कौन है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक येलो बाल वाले लड़के को जो ये कहता है कि ब्रो यांग ये जो स्कूल ब्यूटी है ये तो फिर से तुम्हें ऐसे वो डूबने वाले आंखें दिखा रही है। उसकी बातों को सुनकर यांग कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना है, मैंने तो उसको गुस्सा भी नहीं दिलाया है। फिर उसके बाद वो येलो बाल वाला कहते हैं कि अच्छा हाँ वैसे ब्रदर यांग मुझे ये बता कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन से ग्रेड के बीट सील को अवेकन करोगे। तो भाई यार ये बिना पलक झपकाए पूरा फुल कॉन्फिडेंस में कहता है डिवाइन, मुझे डिवाइन ग्रेड के अवेकनिंग को अवेकन करना ही होगा। इसको सुनकर बगल में एक लड़का है जो कि यार हंसना शुरू करता है, कहता है कि है डिवाइन ग्रेड यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ ही बोलने का हिम्मत करते हैं। और दूसरा वाला कहता है कि बस क्योंकि तुम थियोरी एग्जाम के अंदर अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक हाई ग्रेड के बीट सील को अवेकन कर लोगे। और यार बस लड़कों तक ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शुरू हो जाती है। एक लड़के कहते हैं कि मुझे याद है वो जो लॉन्ग वो का हिस्ट्री है उसके अंदर अब तक 10 डिवाइन बीट सील से भी अभी तक कम हुए पूरे हिस्ट्री के अंदर। तो फिर आखिरकार इसका क्या ही चांसेस है। और दूसरे लड़के कहते हैं हाँ ये बस यहाँ पे फेंकने में माहिर है। फिर हम एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि क्लास ए का इंस्ट्रक्टर है जैंग वोफो। और ये कहता है कि ओल्सू जो ये यांग यांग है तुम्हारे क्लास का ये वैसे तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड नहीं है लेकिन सच में इसका फेंकने का स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो फिर हम क्लास बी के बीस्ट मेंटर इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि ये इसका नाम रहता है सूट यांगवो। और ये कहता है कि अगर हम इसका मॉक एग्जाम के अंदर जो भी स्कोर थे उसके बारे में सोचे तो फिर इसके लिए एक डिवाइन ग्रेड का बीस्ट मार्क का अवेकन करना कुछ नामुमकिन बात नहीं है।
है। तो यार फिर से ये ए क्लास का इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहता है कि चलो भी, यहाँ पर मैंने बहुत ही टाइम पहले चेक कर दिया था, जो यंग यंग है वो एक अनाथ है। उसके जो पेरेंट्स थे जब वो जिंदा थे उस टाइम पे वो सोसाइटी के एकदम नीचे आ थे और उनके पास तो कोई टैलेंट भी नहीं था। भले जो इसकी बड़ी बहन है यंग बिंग, उसने सभी को चौंका दिया एक डिवाइन ग्रेड के बीट सील को अवेकन करके, लेकिन वो भी एक अडॉप्टेड डॉटर थी, वो इस ब्लड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। खैर चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेरी क्लास की जो यिंग को चमकते हुए। इसके बाद जोविंग फाइनली ये फॉर्मेशन के अंदर आ जाती है। इसे आते ही सब लोग एकदम एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं कि ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। जोविंग जो कि हमेशा से ग्रेड के अंदर सेकंड आती थी, मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो कौन सा बीट सील को समन करेगी। फिर जोविंग यहाँ पे आने के बाद अपना हाथ धीरे धीरे करके ऊपर उठाना शुरू कर देती है और ये जैसे थोड़ा ऊपर उठाते कि हम देखते हैं इसके हाथों के अंदर कुछ पिंक पिंक कलर का लाइट आना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ पे एक साथ बहुत ही सारे पिलर्स लाइट होना शुरू हो जाते हैं। और भाई बहुत ही सारे मतलब बहुत ही सारे, और बाकी लोग यहाँ पे गिन के बताते हैं कि यहाँ पर तो एक बार में एक साथ 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 ये जो लाइट के पिलर्स है ये चमक चुके हैं। इसे देखकर पीला बाल वाला कहते हैं कि होली शिट, क्या ये सच है? ये तो सच में एक डिवाइन ग्रेड का बीट सील है। मतलब यार जिस सील को अपना हीरो सोचा था अवेकन करने का, इस लड़की ने पहले ही अवेकन कर लिया, और यार वो भी सबसे टॉप लेवल का। भाई क्या ही तो बात है। फिर इसको देखकर ये क्लास ए का इंस्ट्रक्टर कहता है एक बार आसमान में तो देखो, आखिरकार बादलों के अंदर वो चीज क्या है। और यार वहां पे ये देखकर कहता है कि वो तो एक डिवाइन ग्रेड का बीट सील है, ब्लैक फिनिक्स। मतलब यार फिनिक्स तो फ्लेम वाला होता है ना, तो भाई ब्लैक कब से होने लगा? खैर यार हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। और ये देखो ये दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है क्या, जब पिछली बार रॉक गो के अंदर सक्सेसफुली एक ब्लैक फिनिक्स समन हुआ था वो 200 साल पहले हुआ था, और अब ये फिर से आ जा रहा है। और इसे देखकर यहाँ पे एक लंबा बाल वाला इंस्ट्रक्टर एकदम खुश हो रहा होता है और ये खुद ही बताता है कि जोविंग का बीट सील है डिवाइन ग्रेड का और इसका टैलेंट है एसएस रैंक का। इसे देखकर सभी लोग भाई बात करने लगते हैं कि वाओ, जो स्कूल ब्यूटी है ये तो सच में एकदम अमेजिंग है। और दूसरा बंदा कहता है कि अब जो जोविंग है वो पक्का टियानलुओ एकेडमी के अंदर जाएगी, और शायद से हो सकता है कि उसका नाम तो पूरे इतिहास में भी आ जाए, जो कि भाई मेरे ख्याल से तो पक्का आएगा। फिर इसके बाद ये लंबा फाल वाला इंस्ट्रक्टर कहता है कि यंग लेडी तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जो हमारा लॉन्ग हु है इसका जितना भी फ्यूचर है वो तुम्हारे से टैलेंटेड लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो फिर जो जोविंग है ये कहते हैं कि आपका यहाँ पे इतना तारीफ के लिए शुक्रिया इंस्ट्रक्टर, मैं अपना और भी ज्यादा मेहनत करूंगी अपने ताकत को बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद हम ये बूढ़े वाला इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो ये कहता है कि अब आखिरी वाला यांग यांग। और यार हम देखते हैं यहाँ पे मस्त एकदम स्टाइल में यंग यंग जा रहा होता है, और यार जो जोविंग है ये भी साइड से जा रहे होते हैं, लेकिन यार ये चुपचाप नहीं जाती है और जाते हुए कहते हैं कि है इस बार मैं तो पक्का जीतूंगी। तो फिर यंग कहता है कि तुम इतनी जल्दी मत बोलो यार, मतलब डिवाइस गिर से भी ऊपर कुछ अवेकन करने वाला है क्या ये? खैर यार आगे पता चली जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से ये इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं जहाँ पे क्लास ए का इंस्ट्रक्टर कहता है कि ओल्सू, मैं सच में यहाँ पे ये देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ कि तुम्हारे क्लास का ये जो टॉप स्टूडेंट है ये कैसा कचरा को अवेकन करता है। हा 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 हा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली अपना यांग इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, और यार ये दूसरी तरफ चिल्लाता नहीं है बल्कि ये भाई अपने मन में कहता है कि अवेकनिंग को शुरू करो। और इतना कहते ही भाई यहाँ पे देखो यार ये क्या हो रहा है यार भाई लाइट की वजह से पूरा एकदम भाई इसको क्या बोले भाई, मतलब एकदम रेनबो निकल गया है। इतना ज्यादा लाइट है कि भाई सबका आंख एकदम चकाचौंध हो जाता है। और ये कहते हैं वाओ ओह माय गॉड, यहाँ पे तो सभी के सभी 12 अवेकनिंग स्टोन्स जल चुके हैं। मतलब यार अगर आपको याद हो तो भाई मैं बता दूं, जो इसके पहले वाली लड़की थी उसके भाई सिर्फ 7 स्टोन्स ही जैसे चमके थे, लेकिन यार इसके पूरे के पूरे 12 चमक गए, और यार 12 के बाद और कोई 13वां नहीं है बल्कि यार 12 ही लिमिट है। और यार फिर दूसरा देखे इसे कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एकदम एक गरीब बैकग्राउंड से आता है ना, नामुमकिन, ये तो एकदम नामुमकिन है। और फिर हम यहाँ पे ये जैंग यिंग को देखते हैं जो कि यार ये देखकर एकदम भाई चौंकी हुई रहती है। मतलब यार बेचारी ये पहली बार सोच रही होगी कि डिवाइन गेट लेने के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन यार अपने हीरो के वजह से एक बार फिर से ये सेकंड पोजीशन पे चली गई। फिर इसके बाद ये लोग आसमान में देखते हैं जहां पर यार बहुत सारे इन लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बिजली, तूफान, बीस्ट, बहुत सारी चीजें देखते हैं ये लोग। इसे देखकर एक लड़की भाई कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है, यहाँ पे आसमान के अंदर इतने सारे फैंटम्स कहाँ से आ रहे हैं।
इसे देखकर सभी लोग एकदम चौंक रहे होते हैं भाई। सामने देखकर ये लोग एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई ये लोग सामने देखते ही यहाँ पे ये देखते हैं एक साइन बीस्ट सील का, जो कि यार यहाँ पे आ रहा है, जो कि यार कुछ स्क्रॉल टाइप का रहता है। इसे देखकर सब लोग सोचते कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यंग यंग है इसने सच में यहाँ पे ये सफल हो गया और एक डिवाइन ग्रेड का बीस्ट सील को अवेकन कर लिया। फिर यार ये जो स्क्रॉल है ये भाई धीरे धीरे करके बंद होने लगता है और इसका लाइट खत्म हो जाता है। इसे देखकर अपने हीरो कहता है क्या ये क्या हो रहा है, मेरे मेरे बीच से आखिरकार वो कहाँ पे है। और फिर वो जो स्क्रॉल रहता है वो भाई धीरे धीरे करके उड़ते हुए आ जाता है अपने हीरो के पास में। और यार ये आके जैसे ही भाई इसके पास आता है, अपना हीरो भाई देख के इसे इतना ज्यादा चौंक जाता है कि इसका आँख तो एकदम फट जाता है। ये सामने देखता है भाई इसके सामने कुछ डिवाइन सील नहीं बल्कि सिस्टम रहता है। और ये सिस्टम कहते हैं कि होस्ट प्लीज ध्यान दो, जो ये सील है क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज, ये तुमसे बाउंड हो चुका है और अब तुम यहाँ पे रैंडमली इस क्लासिक ऑफ माउंटेन सीज के अंदर जितने भी बीस्ट है इसमें से रैंडमली किसी को भी समन कर सकते हो। इसको देखकर अपना हीरो समझ नहीं पाता है क्या क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज, यार इसको पता ही नहीं क्या यार ये चीज है क्या। क्योंकि मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसमें कुछ बीस्ट का लिस्ट होगा जिसका अंदर से ये बीस्ट को समन करेगा। खैर इसके बाद सिस्टम इसे फिर से बोलता है कि डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है उसके पास अभी के टाइम पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो क्या आप इसको अभी समन करना चाहोगे। और इसके बाद ऑप्शन भी रहता है यस और नो का, लेकिन अपना हीरो कुछ समझ नहीं पाता, इसकी वजह से ये अभी कुछ भी चूज नहीं करता है। फिर हम ये एक दूसरे लंबे बाल वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि भाई बहुत ही चौंका हुआ रहता है और कहता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। फिर फाइनली बूढ़ा वाला इंस्ट्रक्टर सामने आता है और कहता है कि ओ कितनी दुख की बात है। और फिर ये चिल्ला कर अनाउंस करता है कि यांग यांग इसका टैलेंट है एस रैंक का, लेकिन इसने एक डिवाइन ग्रेड का कचरा अवेकन किया है बीस्ट सील के तौर पे एक एंसेंट बुक को। इस बात को सुनकर सभी लोग भाई एकदम चुप हो जाते हैं और यार एकदम भाई पूरा का पूरा एकदम साइलेंस आ जाता है। मतलब यार बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। फिर इसके बाद ये हंसना शुरू कर देते एकदम भाई चिल्ला चिल्ला कर, ये कहता है हा 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 एक ट्रैश बीस्ट सील और वो भी एक एस टैलेंट, आखिरकार ये सब क्या है। फिर क्लास 1 का इंस्ट्रक्टर यहाँ पे कहता है कि इसने इतना बड़ा यहाँ पे हड़कंप मचाया और फिर उसके बाद आखिर में ये कचरा निकला मोटर के सामने। ये जो यांग यांग है ये तो बस एक चलता फिरता मीट बन की तरह हो जाएगा। क्या ये प्लान कर रहा है कि मोटर्स को ये जो किताब है इसको फेंक के उनके सर में मारेगा। हा 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 हा। और यार ये अपने मन में इमेजिन भी करता है अपना हीरो यहाँ पे किसी के टकले में ये इसको चला के मारता है, जो कि भाई प्लान उतना बुरा नहीं लगा मुझे। खैर फिर इसके बाद जो सभी लोग इसको देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसने यहाँ पर एक टूटा हुआ बुक को अवेकन किया। ये सच में इसका जो बुक वार्म वाला इमेज है उसको एकदम सूट करता है। फिर ये जाता अपने इंस्ट्रक्टर के पास, तो फिर यहाँ पे यांग का इंस्ट्रक्टर कहता है कि यांग यांग तुम इतना ज्यादा बुरा महसूस मत करो, क्योंकि एक जो बीट सील है इसको अवेकन करना पूरा तरह से एकदम लक पर निर्भर होता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे एबिलिटी से तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ मॉन्स्टर नहीं भी रहेगा तब भी तुम काफी सारी चीज को अचीव कर सकते हो। यार मतलब भाई इसका इंस्ट्रक्टर काफी अच्छा खासा है ये, वरना भाई दूसरे वाला तो एकदम इसका मजाक उड़ाने पे लगा हुआ है। फिर इसके बाद यंग कहता है कि टीचर आपका शुक्रिया, लेकिन क्या मैं अब वापस जा सकता हूँ। तो ये कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम वापस जाओ, जाके पहले थोड़ा आराम कर लो। अपना हीरो जाने लगता है, लेकिन यार अभी भी सभी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ कहते हैं देखो तो वो स्ट्रेट डॉग यहाँ से जा रहा है। और दूसरा वाला कहता है कि वो कौन था जो कि उतना चिल्ला रहा था कि वो सबसे ताकतवर बीस्ट सील को अवेकन करना चाहता है। हा 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 हा। इसके बाद यांग हमें इस दुनिया के बारे में बताता है कि ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे डिजास्टर्स घुस आई है। इस पूरे दुनिया के अंदर एक के बाद एक लगातार फॉरमोस्ट डेंजर आ ही जाते हैं। और इस दुनिया के अंदर जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होती है उससे एक वीक पहले जितने भी स्टूडेंट्स है वो एक बीस्ट अवेकनिंग सील के अंदर जाते हैं और फिर वो एक बीस्ट सील को अवेकन करने के बाद ही एक बीस्ट मास्टर बन सकते हैं। और फिर वो लोग बहुत ही पावरफुल बीस्ट को समन कर सकते हैं, जिसके कारण वो लोग जितने भी डरावने डिजास्टर बीस्ट आते हैं वो भी वॉर्महोल के डंजन से उन सभी से ये लोग सामना कर सकते हैं। जो कंट्री जे है उसके अंदर कोई ऐसा है जिसने यामाटो नो ओरोची को अवेकन किया है, जिसकी मदद से वहां पे जितने भी वॉर्महोल डंजन है उसने उन सभी का खात्मा आराम से कर दिया है। जो कंट्री के है उसने एक मॉन्स्टर ग्विसिन को अवेकन किया है, जो कि जितने भी फॉग सराउंडेड फॉर्मिडेड जूस होते हैं उन सभी को एकदम आराम से खात्मा कर दिया है। जो कंट्री एम है उसने मिस्टीरियस वेनम को समन किया है। भाई ये क्या देख लिया मैंने,
वेनम को समन किया है। अबे यार मजाक चल रहा है यहाँ पे। और यार वेनम का दो मुंह कब से होने लगा, एक मिनट भाई, पीछे एक तीसरा मुंह भी है। अबे ये क्या चल रहा है भाई, इन लोगों को कॉपीराइट से डरने लगता है क्या? भाई क्या ही तो बोले। खैर यार, लेकिन बताया जाता है कि ये जो वेनम है ये अपने आसपास के जितने भी कमजोर नेशंस है उन सभी को एकदम खा जा रहा है और उनको अपने वश में किया जा रहा है। भाई सच में ये एकदम वेनम के ही लायक है। फिर इसके बाद ये आगे बताता है उसके अलावा लोंग गुओ जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये इनका जो एंसेंट सिविलाइजेशन है इसके अंदर कुछ ब्रेक हो गया था, कुछ टूट गया था। इसके वजह से इनका जो नेशनल डेस्टिनी टेम्पल है उसके अंदर मोस्टर टोटम्स का मतलब कुछ लॉस हो गया था। इसके वजह से यहाँ के जितने भी बीस्ट मास्टर्स हैं वो ज्यादा ताकतवर मोस्टर को समन नहीं कर पाते हैं। और इसके पहले का जो इसका एकदम भाई ग्लोरी था, जो इसका एकदम इज्जत था, वो धीरे धीरे करके खत्म होते गया। और अभी के टाइम पे इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशंस हैं उनके लिए बस एक ये हंसने वाला चीज बन के रह गया है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यहाँ पे काफी मस्त हरियाली वाला गार्डन का सीन देखते हैं, जहाँ पे अपना हीरो आता है और ये फाइनली एक पहले सांस छोड़ता है और ये सीधा कहता है कि सिस्टम मेरा स्टेटस पैनल को ओपन करो। इतना कहते हैं इसका स्टेटस पैनल ओपन हो जाता है, जहाँ पे भाई हम इसके बेस एट्रीब्यूट देखते हैं जो कि इसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पीड सभी के सभी 100 पॉइंट्स पे रहते हैं। उसके अलावा भाई इसका जो बीट सील है वो एक भाई बस डिवाइन ग्रेड का नहीं बल्कि सुपर डिवाइन ग्रेड का यूनिक इसका ये भाई बीट सील है। इसे देखकर तो अपना हीरो भी चौंक जाता है कि भाई यार ये तो एक्चुअली में एक सुपर डिवाइन ग्रेड का है। इसी वजह से वहां पे वो जो लोग थे उस लोगों ने यहाँ पे ऐसे सील को इसके पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर इसके बाद सिस्टम इसको बताता है कि होस्ट आप जो माउंटेन ऑफ सीज एंड मॉन्स्टर्स है उनके अंदर जितने भी क्रीचर्स है रैंडमली उसमें से किसी को भी आप समन कर सकते हो। और वो अगर वो जो बीस्ट है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक आप भी नहीं मर पाओगे, क्योंकि जो बीस्ट मास्टर का डैमेज है वो बीस्ट खुद पे ले लेगा। इसे देखकर अपना हीरो सोचने लगता है कि ये तो एकदम औसम है। इसका मतलब ये है कि जो दुश्मन है ये डायरेक्ट बीस्ट मास्टर के ऊपर जो छुप के हमला करते हैं या फिर छुप के सीधा मार ही देते हैं, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, सबसे पहले अब मैं देखता हूँ कि मेरा वो जो 3 एसएसएस ग्रेड वाला टैलेंट था आखिरकार वो क्या है। फिर ये चेक करता है तो भाई हमें पता चलता है इसका टैलेंट का नाम है डिवाइन एनकरेजमेंट और यार ये अभी के टाइम पे लेवल 1 पे है। और भाई इसका इफेक्ट ये है कि ये सर्वेंट यानी कि भाई जो मॉन्स्टर है और यार खुद जो यहाँ पे अपना यंग है ये इन दोनों का ही पावर 10 गुना बढ़ा देगा। इसे देखो तो भाई अपना हीरो भी एकदम चौंक जाता है। ये भी कहता है कि क्या ये बस लेवल 1 पे है और ये अभी ही 10 गुना पावर बढ़ा सकता है। ओपी टैलेंट, अगर मैं इसको एक मोस्टर सुपर डिवाइन ग्रेड बीस्ट सील के साथ मिला दूं तब तो मुझे उनमें से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर इसका सिस्टम इससे पूछता है कि क्या तुम अब समनिंग अपना स्टार्ट करना चाहोगे। नीचे ऑप्शन में रहता है यस और नो का, तो फिर ये भाई बिना हिचकिचाए सीधा यस के लिए बोल देता है और उस पर क्लिक भी कर देता है। इतना कहते ही हम देखते भाई इसके सामने एक तूफान आ जाता है, भाई बहुत ही भयंकर तूफान। इस देख के तो अपना हीरो भी एकदम चौंक जाता है और कहता है होली शिट, यहाँ पर इतना बड़ा ये सारा हुड़कंप मच रहा है। हम देखते हैं यार यहाँ पे आसमान के अंदर एक कुछ येलो लाइट की जो कि यार दिखने में कुछ बहुत ही पावरफुल चीज दिख रही है। और सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे मिला है एसएसएस ग्रेड मॉन्स्टर जूलोंग। और भाई यार ये एक ड्रैगन है, मतलब यार सीरियसली इसका फर्स्ट पेट और यार वो भी एक एसएसएस रैंक का ड्रैगन। ऐसे देख के तो अपने हीरो भी चौंक जाता है यार। जहाँ पे हम देखते हैं इसका जो ड्रैगन है इसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और यार कॉन्स्टिट्यूशन सभी के सभी यहाँ पे 1000 है। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो यार ये 2000 पे है और साथ ही साथ इसके पास 3 स्किल्स भी है। इसे देखकर अपना हीरो कहता है कि वाह, इसका यहाँ पे ये वाला जो स्किल है ये दूसरे जो दुश्मन है उनके एट्रीब्यूट को घटा सकता है और बाकी जी के जो 2 स्किल्स है वो पूरे एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा डैमेज को दे सकते हैं। और फिर अगर हम इसका यहाँ पे बेस वैल्यूज को देखें यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है तो फिर इसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और कॉन्स्टिट्यूशन ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह 1000 से ऊपर है। यहाँ तक कि जो सबसे ताकतवर लेवल 1 के मोटर्स होते हैं उनका भी जो बेस एट्रीब्यूट रहता है वह किसी एक पॉइंट के अंदर 100 से ऊपर नहीं होता है। और यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो मेरा डिवाइन एनकरेजमेंट वाला टैलेंट है उसके वजह से जो 10 गुना ज्यादा इसका पावर बढ़ जाता है, शायद से ये उसी की वजह से है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। फिर ये अपना हाथ सामने ड्रैगन तरफ करते हुए कहते हैं कि जूलोंग मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, मुझे अपना मास्टर मान लो। और भाई इतना कहते ही वो जो ड्रैगन है वो धीरे धीरे करके इसके बॉडी के अंदर घुसने लगता है।
इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग ये नेशनल डेस्टिनी टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ पिलर्स के ऊपर बहुत सारे पावरफुल पावरफुल मोटर्स का शैडो बना हुआ रहता है। और यहीं पे हम देखते हैं एक येलो कलर के ड्रैगन को, जो कि भैया आके एक जोरदार दहाड़ लगाता है और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी शैडोस है ये सब एकदम कांपने लगते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए जाकर तीन कुछ हाई रैंकिंग आदमी रहते हैं उनसे बोलता है कि सर से यहाँ पर कुछ हो गया है। जो नेशनल डेस्टिनी टेम्पल है, उसके अंदर एक्चुअली में एक एस ग्रेड का मोटर आ गया है। इसे देखकर सही एकदम चौंक जाते और कहते क्या तुमने क्या कहा। इसको सुनकर एक आदमी कहने लगता है कि जो हमारा रंगू है उसका जो एंशिएंट हेरिटेज है जो कि इतने सालों से टूटा हुआ था, यहाँ पे आखिरकार इतने लंबे समय के बाद एक एस ग्रेड का मोटर आ ही गया। तो फिर जो यहाँ पे हेड है यार ये बोलता है कि तुम लोग इतना जल्दी एक्साइटेड मत हो, चलो सबसे पहले हम लोग जाकर देखते हैं। ये सब का सब एकदम भाई तेज में भागते हुए जाते हैं और यार जाकर देखते हैं तो भाई ये सब भी देख के एकदम चौंक जाता है। और यार ये लोग भी कहते हैं कि ये तो सच में एक एस ग्रेड के टोटम का इफेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे लॉन्ग वे के आखिरकार उठने का साइन है। फिर यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी कहता है कि जो नेशनल डेस्टिनी वैल्यू है वो भी 1000 पॉइंट से बढ़ चुका है। इसको देखते ही जो यहाँ पे हेड बूढ़ा आदमी जो भी है ये भाई चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को ढूंढो और पता लगाओ, चाहे तुमको जमीन के अंदर 3 फीट ही क्यों नहीं खोदना पड़े, लेकिन पता लगाओ कि आखिरकार किसने एस ग्रेड के मोटर को समन किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे वापस हम कॉलेज का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक नोवेस्ट डंजन है और इसका वेटिंग एरिया में बहुत ही सारे बच्चे खड़ा होकर वेट कर रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं ऑरेंज बाल वाले को जो कि अपने हीरो का फ्रेंड है, ये चिल्लाकर बोलता है ब्रो यांग तुमको भी वो मैसेज मिल गया होगा ना, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे। लेकिन यहाँ पे भाई यांग ये कहता है कि हाँ मुझे भी वो मैसेज तो मिल गया था लेकिन मैं इसके अंदर सोलो जाऊंगा। ये सुनकर भाई इसका फ्रेंड चौंक जाता है और कहता है क्या तुम इसके अंदर अकेले जाना चाहते हो, क्या तुम पागल हो। और भाई दूसरे बच्चे भी ये बात सुन लेते हैं और एक बार फिर से ये अपने हीरो का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। कहते हैं कि वाह जरा देखो तो तुम इसके अंदर सोलो जाना चाहते हो, क्या तुम्हारा वो जो क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीस है वो उसके अंदर से पैर निकल जाएंगे और वो तुमको कैरी करके ले जाएगा क्या। और दूसरा वाला और भी ज्यादा इंसल्ट करते हुए कहता है कि जरा यहाँ पे देखो तो तुम वहां पे जाकर उन मॉन्स्टर से अपने वो कचरे बीस्ट सील के साथ फाइट करोगे, है ये तो क्या ही तो हंसाने वाली बात है। फिर ये ऑरेंज बाल वाला आके यंग कहते कि मैं यहाँ पर खास करके आया था ताकि मैं तुमको ये डंजन में कैरी कर पाऊं और उसके बाद तुम यहाँ पर मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। फिर हम देखते हैं पीछे से जो यिंग को जो कि आए कहते कि हे यंग यंग मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है ये देख कर कि तुम्हारा इतना ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। कैसा रहेगा अगर तुम ये यंग लेडी के साथ टीम अप कर लो, मैं तुमको ये पूरे डंजन में कैरी करने के लिए तैयार हूँ, बोलो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन फिर यंग कहता कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं लोग से टीम अप करता हूं तो उसकी वजह से बॉस मेरा जो एक्सपीरियंस मिलता है वो स्लो हो जाएगा। ये सुनकर जो विंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ये कहते हैं कि मेरे पास एक डिवाइन ग्रेड का बीस्ट सील है तो फिर आखिरकार लेवल अप करना स्लो कैसे हो सकता है। नहीं रुको एक सेकंड रुको, क्या तुम कह रहे हो कि तुम जल्दी जल्दी लेवल अप करना चाहते हो, क्या तुम टियानलोंग एकेडमी के लिए एम कर रहे हो। और भाई ये सुनकर एक बार फिर से ये सब का सब भाई साइड कैरेक्टर अपना हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या ये टियानलोंग एकेडमी के अंदर अप्लाई करना चाहता है। और दूसरा वाला कहता है कि जो टियानलोंग एकेडमी है उसका एडमिशन लेवल के लिए कम से कम 10 लेवल से ज्यादा का होना चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा ही बक रहा है। फिर इसके बाद जोविंग कहते हैं कि अब हम लोग जब दोनों ही टियानलोंग एकेडमी के लिए एम कर रहे हैं तो क्या तुम्हारा हिम्मत है ये देखने के लिए कि आखिरकार हम लोगों में से जल्दी जल्दी लेवल अप कौन करता है। ये बात को सुनकर अपना हीरो कुछ ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं तुमको सीधा फिनिश लाइन पे मिलूंगा। और ये डंजन के अंदर चला जाता है। ये देखकर चोविंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहती है यांग यांग तुम कमी नहीं कही के मेरे लिए रुको। और उसके बाद वो भी पीछे से डंजन के अंदर चली जाती है। डंजन के अंदर आने के बाद ये तुरंत अपने ब्लैक फिनिक्स को बाहर निकाल लेती है और ये अपने सामने देखते हैं जहां पर एक लेवल 2 का मोशन रहता है। उसे देखकर ये सोचते हैं कि भले ही जो मेरा ब्लैक फिनिक्स है वो अभी सिर्फ लेवल 1 पे है लेकिन वो एक डिवाइन ग्रेड का बीस्ट सील है तो फिर उसके लिए ये लेवल 2 के हॉर्न हॉर्सेस को मारना कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। जो कि भाई मैं तुमसे अग्री करता हूं क्योंकि यार अगर वो भाई लेवल 2 का भी नहीं मार पाए लेवल 1 के होकर तो भाई उसके डिवाइन ग्रेड पे थू है। खैर
इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये अपने फिनिक्स को निकालती है और कहती है कि जाओ उसके ऊपर अपना फिनिक्स स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। और इसका मॉन्स्टर तुरंत जाके अपने फिनिक्स स्ट्राइक का उस हॉर्स के ऊपर इस्तेमाल करता है और भाई उसका हमला लगते ही वो जो हॉर्स है भाई वो एक बार में ही मर जाता है। चलो भाई अब कम से कम ये कह सकते हैं कि वो सच में भाई डिवाइन ग्रेड के तो लायक है। और इसे देखकर जोविंग बहुत ही खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे से ज्यादा तेज में मॉन्स्टर्स को फार्म कर सके। इसके इतना कहते ही अब हम ये दूसरे एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई काफी सारी चिड़िया इधर उधर उड़ रही होती है और यहाँ पे भाई काफी सारे भेड़िया वाला मॉन्स्टर रहते हैं और ये सब के सब मॉन्स्टर भाई लेवल 3 पे और ये सभी यांग का ही पीछा कर रहे हैं। उनको देखकर यांग कहता है कि यहाँ पर आते ही मुझे सीधा 3 लेवल 3 के मॉन्स्टर से सामना हो गया और वो भी ये सबसे दिक्कत सबसे ज्यादा खतरनाक वाले वुल्फ पैक के मॉन्स्टर्स है। अगर यहाँ पर कोई और होता तो फिर ये सब उनको आराम से घेर के उनको आराम से मार डालते, लेकिन मेरे पास एरिया ऑफ स्किल का अटैक है और जो मेरा मॉन्स्टर है वो मेरे लिए डैमेज को भी ले सकता है। फिर इसके बाद ये अपने ड्रैगन को निकालता है और बोलता है कि अपना ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करो और इसका भाई ड्रैगन तुरंत ही अपने मुंह के अंदर भाई पावर इकट्ठा करता है और एक जोरदार हमला मारता है भाई उनके ऊपर। भाई इतना जोरदार हमला मारता है कि हमें कुछ दिखता भी नहीं है और हम देखते हैं भाई अगले ही पल ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स का वहां पे लाश पड़ा हुआ है और एक बार में इसके ड्रैगन ने उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया और भाई यहाँ पे अपने यांग को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया। फिर यांग खुश होते हुए कहता है कि ही जैसा कि उम्मीद था मेरे एस ग्रेड के मॉन्स्टर से ये एक बार में ही एक पूरे मॉन्स्टर्स के ग्रुप को पूरा का पूरा एकदम खत्म कर सकता है और साथ ही साथ जो मेरा लेवल है वो भी बढ़ चुका है और हम देख सकते हैं इसका जो लेवल है वो अब लेवल 3 पे आ चुका है। अपना स्टेटस विंडो देखकर यंग सोचता है कि जो क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीस है इसने इसको 3 मॉन्स्टर्स के स्लॉट्स दिए हैं यानी कि ये 3 मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। तो फिर ये सोचता है कि अगर मैं एक और मॉन्स्टर को समन कर लेता हूँ तो फिर मेरा ये मॉन्स्टर्स को मारने का जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर ये थोड़ा दुखी होता है और कहता है कि बहुत ही दुख की बात है कि मेरा एक दिन के अंदर सिर्फ 10 पॉइंट ही स्पिरिट एनर्जी रिकवर हो सकता है और मुझे एक दूसरे मॉन्स्टर को समन करने के लिए 100 पॉइंट स्पिरिट एनर्जी का जरूरत है। खैर छोड़ो, अभी के लिए जो मेरा ड्रैगन है वो इन सभी का सामना अकेले ही कर सकता है और ये अपने मॉन्स्टर को वापस बोलता है उन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए और इसका ड्रैगन अपने काम पे लग जाता है। और भाई यार मैं सच कहूँ तो यार ये जो भी भाई मानवा को ड्रॉ कर रहा है या फिर बना रहा है भाई उसको थोड़ा अच्छा काम करने की जरूरत है क्योंकि यार मैं सच कह रहा हूँ यार ये इसका स्टोरी मुझे भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन यार इसका जो आर्ट है ये जो बनाने का स्टाइल है भाई बहुत ज़्यादा टट्टी लगता है मुझे। खैर यार हम देखते हैं इसके बाद ये जो ड्रैगन है ये अपना ब्रीथ हमला करता है और भाई ये काफी सारे मॉन्स्टर्स को लगातार मारा जाता है। इसके वैसे ही यांग को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते जाती हैं। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद यांग जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है तभी हम देखते भाई इसके पीछे से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के पंजों को उसको यांग तुरंत नोटिस कर लेता है और भाई हम इसके देख सकते हैं चेहरे पे यार ये काफी ज्यादा घबराया हुआ है और उसको देखकर यांग कहते हैं कि ये तो एक लेवल 5 का वाइल्ड डॉग किंग है। और भाई हम देखते हैं यहाँ पे सच में एक लेवल 5 का यार वुल्फ किंग है। मतलब यार ये दिखने में तो वुल्फ लग रहा है यार, पता नहीं अपने यांग ने इसको डॉग क्यों कहा भाई, सच में ये कुत्ता दिख रहा है क्या। खैर यार यहाँ पे हम देखते हैं भाई इस मॉन्स्टर को जो कि भाई सच में यार किंग मॉन्स्टर है क्योंकि इसके पीछे देखो साथ में इसके सोल्जर्स भी हैं यानी कि भाई इससे निपटना इतना ये तो नहीं होगा। इसे देखकर यह कहता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बहुत ही ज्यादा तेज होता है। अगर कोई दूसरे आदमी अगर इससे ऐसे मिलता तो फिर वो बस यहाँ पे अपना जान बचाने के लिए भाग ही सकता था, लेकिन तुम्हारा नसीब बहुत ही ज्यादा बुरा है कि तुम मुझसे मिले हो। और ये अपने ड्रैगन को तुरंत कहता है कि उसे मार डालो और इतना कहते ही उसका ड्रैगन तुरंत अपने मुंह के अंदर अपने ब्रीथ वाले हमले को चार्ज करता है और सीधा अटैक कर देता है। इसका अटैक जाता है उस वुल्फ को लगने के लिए लेकिन वो वुल्फ तुरंत यार जल्दी साइड में हटके इसके हमले से बच जाता है। उसे देखकर यांग भाई थोड़ा अभी भी घबराया हुआ रहता है लेकिन फिर भी हंसते हुए कहता है कि जैसा कि उम्मीद था एक ऐसे मॉन्स्टर से जिसको कि न्यूबी किलर कहा जाता है ये एक्चुअली में मेरे ड्रैगन के हमले से बच गया। लेकिन भाई हम देखते हैं ये जो भाई मॉन्स्टर है ये असल में लग रहा पूरी तरीके से नहीं बच पाया क्योंकि ऐसा
ऐसा लग रहा है इसके एक आंख पे हमला लग चुका है। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम गुस्से में सीधा आता है यांग के ऊपर हमला करने के लिए। भाई एक बात तो कहना पड़ेगा, इस मॉन्स्टर के अंदर दिमाग तो है, क्योंकि अगर ये सीधा जाएगा भाई ड्रैगन के ऊपर हमला करने का तो इसे भी पता है ये बढ़िया से पिट जाएगा। इसकी वजह से ये डायरेक्ट यांग के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन यांग इससे डरता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि है जूलोंग इसके ऊपर अपना ड्रैगन रोड का इस्तेमाल करो। और इतना कहते ही वो ड्रैगन एक जोरदार दहाड़ लगाता है और भाई उसका दहाड़ इतना ज्यादा ताकतवर रहता है कि वो मॉन्स्टर भाई हवा के अंदर ही मर जाता है और उसका एक कुछ क्रिस्टल या फिर कुछ अलग टाइप का बॉडी के अंदर से निकल जाता है। इसे देखकर यांग हंसते हुए कहता है कि जो इस मूव का अटैक रेंज है वो बस 10 ही मीटर का है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम खुद यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा करीब आ गए। इसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के मारने के बाद जो चीज इसको मिला था वो था वाइल्ड रॉक किंग का एक ड्रॉप जो कि है स्पिरिट एनर्जी स्टोन। इसे देखकर तो भाई अपना हीरो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। भाई इसके एक्सपीरियंस से लग रहा है ये कुछ बढ़िया चीज है। फिर इसको याद आता है इसके टीचर ने इसको इस चीज के बारे में बताया था और ये कहता है कि टीचर ने कहा था कि ये जो स्पिरिट एनर्जी है ये इसको एकदम अच्छे से रिस्टोर कर सकता है। वाह, ये तो क्या एकदम मतलब सही टाइम पाया हुआ है। इसका सिस्टम इससे पूछता है कि क्या तुमको इसको अभी के अभी इस्तेमाल करना चाहोगे, और यांग बिना हिचकिचाए तुरंत कहता है कि हाँ। और इतना कहते ही हम देखते हैं भाई इसके ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी आना शुरू हो जाती है और अगले ही पल इसका स्पिरिट एनर्जी पूरा 100 आउट ऑफ 100 एकदम अच्छे से रिस्टोर हो जाता है। और इसके बाद ये देखकर एकदम ये खुश हो जाता है और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, अब अगले मॉन्स्टर को समन करो। और ये कहते ही हम देखते हैं भाई आसमान के ऊपर एक पोर्टल बनना शुरू हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से कोई चीज निकलना शुरू कर देता है। और वो चीज जैसे ही बाहर आता है हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही तेज लाइट निकलता है। इतना तेज लाइट निकलता है कि भाई वो चीज बाहर निकलता है वो भी हमको नहीं दिखता है। भाई अब यार जो भी भाई इस मानवा का ड्रॉ कर रहा है भाई कुछ तो शराब कर रहे हो भाई, जो चीज निकल रहा है उसको तो दिखाओ। खैर इसके बाद हम देखते हैं वो चीज को जो ये बाहर आया है और यार ये एक एस ग्रेड का क्लासिक ऑफ माउंटेन सीज का ड्रैगन टर्टल है। और भाई यार ये मॉन्स्टर भाई सच में यार दिखने में तो काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है। हालांकि यार ये टर्टल है तो यार इससे आप लोग ये बात तो समझ सकते हो कि जो इसका डिफेंस है यार वो काफी ज्यादा हाई होगा और साथ साथ भाई इसके ऊपर वहां पे स्पाइक्स यानी कि भाई कांटा भी बना हुआ है तो भाई हो सकता है कि ये हमला भी कर पाए। लेकिन खैर यार दिखने में तो काफी ज्यादा सही दिख रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये देखो यार, जो लोग ये वीडियो देखते हैं उसमें से 86.5% बंदों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार अगर आप लोग इतना ज़्यादा देख रहे हो तो भाई आप लोग को वीडियो जरूर से पसंद आती होगी। तो यार अगर भाई पसंद आते हो तो यार एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। अपने इस मॉन्स्टर को देखकर यांग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि होली शिट, क्या ये क्लासिक ऑफ माउंटेन सीज के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स है वो सब इतने ज्यादा ताकतवर है। भले ही इसके जो 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स है वो एस ग्रेड के ड्रैगन इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और इसका चमड़ा भी बहुत ही ज्यादा मोटा है। ऊपर से इसके पास डैमेज को घटाने वाला स्किल भी है। और यार सच में देखो यार इसका कॉन्स्टिट्यूशन भाई जो कि 4000 पे है और इसके पास 3 स्किल है, जिसमें से एक है थॉर्न सेल जो कि अगर जो भी दुश्मन इसके ऊपर हमला करेगा तो 20% डैमेज उसको खुद को लगेगा। और टॉन का स्किल है जिसका इस्तेमाल करके 20 मीटर के अंदर किसी को भी ऐसा मतलब गुस्सा दिला सकता है और साथ ही साथ 5% डैमेज भी उससे कम पड़ेगा अब इसको। और साथ में है एक स्पाइक डिफेंस जिसका इस्तेमाल करके ये गोल गोल करके एक बॉल की तरह बन जाएगा। इसकी वजह से इसका 30% तक डैमेज लेना कम हो जाएगा। और भाई ये सारा स्किल काफी मस्त रहता है। इसे देखकर यांग कहता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि इसके पास एक एक्टिव स्किल भी है जो कि है टॉन्ट का। और अगर मैं इसको अपने ड्रैगन के एरिया ऑफ इफेक्ट वाले स्किल के साथ मिला दूं तब तो ये एकदम एक परफेक्ट मैच बन जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यहाँ पे नेशनल डेस्टिनी टेम्पल को देखते हैं जहाँ पे कोई चिल्लाकर बोलता है नेशनल एडवाइजर सामा, यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा चीज हो गया है। ये लोग पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, तो वो बताता है कि जो नेशनल डेस्टिनी टेम्पल है उसके अंदर एक और मॉन्स्टर आ गया है। ये बात को सुनकर ये बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या, और वो हाई प्रीस्ट जो है भाई वो तो खड़ा हुए कहता है कि क्या आखिरकार वो किस ग्रेड का है। तो ये बताता है कि वो एक एस
10 ग्रेड का है। द नेशनल डेस्टिनी टेम्पल का जो वैल्यू है वो 500 पॉइंट से बढ़ चुका है। ये सुन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और ये कहते हैं क्या एक और नया टोटम आ गया, वो भी 2 दिन लगातार एक के बाद एक ये आया जा रहा है और ये दोनों ही एकदम ताकतवर इस ग्रेड से ऊपर का है। इसके बाद आदमी बताता है कि ये और बस उतना ही नहीं बल्कि डाटा एनालिसिस के हिसाब से पता चला है कि ये जो दोनों मॉन्स्टर्स है ऐसा लग रहा है इसको कोई एक नोविस बीस्ट मास्टर ने समन किया है जो कि अभी तक लेवल 10 पर भी नहीं पहुंचा है। ये बात को सुनकर ये लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या वो अभी तक लेवल 10 पर भी नहीं है और वो भी सिर्फ एक ही आदमी जिसने उन दोनों बीट को समन किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग वापस से ये कॉलेज का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि यंग टीचर से कहते हैं कि टीचर सू मैंने सुना है कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है यांग यांग वो भी ये नोविस डंजन के अंदर गया है लेवल अप करने के लिए। ये बात को भाई अगल बगल के लोग सुनते तो कहते क्या वो यांग यांग भी इसके अंदर गया है। उसके जैसा एक कचरा बीस्ट सील वाला बंदा जो कि एक बीस्ट को भी समन नहीं कर सकता है, आखिरकार वो अंदर जाकर क्या सिर्फ मरना चाहता है। तो फिर टीचर सू कहता है कि मैंने सुना है कि जो वो स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि वो शायद से मॉन्स्टर को समन कर सकता है। तो ये फिर अभी हंसते हुए कहते कि अच्छा आखिरकार वो अपने एक कचरे बीट सील से कैसा ही मॉन्स्टर को समन कर सकता है, कहीं उसका किताब के अंदर कहीं पैर तो निकल के वो भागने लगेगा ना। हा 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 हा। और फिर इधर से यंग का टीचर भाई एक जोरदार सांस छोड़ता है और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चा यंग है उसने अभी तक हार नहीं मानी है। इसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं पीछे से एक आदमी आ रहा होता है। इसे देखकर ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन आदमी आ रहा है और वो आदमी जैसे यहाँ पर आके जमीन पर लैंड करता है तो भाई हम देखते हैं यार आदमी देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल ग्रिफिन के ऊपर बैठा हुआ है। हम इसको थोड़ा नजदीक से देखते हैं तो भाई हम देखते हैं ये कुछ ऐसा बूढ़ा आदमी तो नहीं लग रहा है, ये काफी ताकतवर लग रहा है और इसका नाम है जाओ जियान हुआ और ये सब नॉर्थ सिटी के बीस्ट मास्टर अलायंस ब्रांच का प्रेसिडेंट है। मतलब भाई काफी ताकतवर तो होगा ही। इसे देखकर ये वाला टीचर कहता है कि प्रेसिडेंट जो गुड डे, आखिरकार आप यहाँ पर आज अपनी बेटी के रिजल्ट देखने के लिए आए हो क्या? जो डंजन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको होने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा तो आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये जैसे यहाँ पे अपने ग्रिफिन से नीचे उतरता है ये बगल में कुछ नोटिस करता है और ये देखता है यहाँ पे जो डंजन है वो काफी ज्यादा हिल रहा है, उसके अंदर से कुछ अलग ही फ्लक्चुएशंस हो रही है। इस वजह से सभी लोग समझ आते हैं कि डंजन के अंदर से कोई बाहर आ रहा है। इसे देखकर व्हाइट हेयर वाला कहता है प्रेसिडेंट जो सबसे पहला इंसान इसके अंदर से बाहर आएगा वो जरूर आपकी बेटी ही होगी। और भाई हम देखते हैं इसके अंदर से काफी ज्यादा तेज लाइट आना शुरू हो जाता है और इसके अंदर से सबसे पहला जो आदमी बाहर आता है वो प्रेसिडेंट जो की बेटी नहीं बल्कि अपना यंग यंग है। इसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है क्या सबसे पहले यंग यंग कैसे बाहर आ गया। और इसे देखकर टीचर से पूछता है कि यंग यंग तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। तो फिर यहाँ पे अपना यंग थोड़ा सा भाई हिचकी जाते हुए और हंसते हुए बताता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, मैं तो बस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और अचानक से सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया और उसने मुझे बताया कि जो डंजन है वो क्लियर हो चुका है और उसने जबरदस्ती मुझसे बाहर निकाल दिया। और ये मन में सोचा है कि मैं आखिरकार लेवल 5 तक लेवल अप कर चुका हूँ। उसके बाद मैं लेवल 10 के मॉन्स्टर स्पॉन पॉइंट की तरफ जा रहा था तभी अचानक से एक लेवल 10 का सैवेज किंग वहां पे आ गया पता नहीं कहां से और उसके वजह से जो मेरा ड्रैगन है उसने हड़बड़ी में गलती से उसको एक ब्रीथ अटैक में ही मार दिया। इसके वजह से डंजन क्लियर हो गया और उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। ये बात को सुनकर भाई ये जो ब्लैक हेयर वाला टीचर है इसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है और ये इसके तरफ चौड़ खाता और कहता है क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पिछले सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट था उसको भी कम से कम 2 दिन लग गए थे इसको क्लियर करने के लिए। लेकिन तभी ये अपने हीरो के ऊपर कुछ नोटिस करके बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि तुम तो एक्चुअली में लेवल 5 पे हो। और भाई इसे सुनकर प्रेसिडेंट जो और अपने यंग का टीचर ये दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और ये सोचते हैं क्या लेवल 5। फिर इसके बाद ये ब्लैक हेयर वाला टीचर पूछता है कि तुम्हारा जो बीस्ट सील है वो तो एक टूटा हुआ किताब है ना, तो फिर आखिरकार तुम इतने जल्दी जल्दी लेवल अप कैसे कर सकते हो, आखिरकार तुम किस तरह के मॉन्स्टर को समन कर सकते हो।
तो फिर यंग इसको बताने लगता है कि मैंने जो मॉन्स्टर को समन किया था वो था, और वो इतना ही कहता है कि टीचर सू चिल्लाकर कहता है यंग यंग तुम जरूर ये पूरे दिन तक लेवल अप करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए होगे ना, तो चलो अब जल्दी से वापस जाओ और जाकर आराम करो। और भाई इसके अचानक से ऐसे बोलने की वजह से यंग में कंफ्यूज हो जाता है क्या ये ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन फिर इसका टीचर से समझाता है कि तुमने कौन से मॉन्स्टर को ऐसे समन कर सकते हो, ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने से पहले ऐसे किसी को भी रिवील मत करना। और इसकी बात को यंग समझ जाता है और ये कहता है कि मैं समझ गया, इसके लिए शुक्रिया टीचर। इसके बाद यंग वहां से जाने लगता है और प्रेसिडेंट जो अपने मन में सोचता है कि इन कुछ सालों के अंदर वो आदमी जो कि एक दिन के अंदर ये पूरे डंजन को क्लियर कर सकता था हमारे इस कंट्री के अंदर, वो प्रोडिजी था यंग बिंग। लेकिन वो जब डंजन खत्म होने वाला था उससे सिर्फ 2 मिनट पहले ही वापस निकली थी, लेकिन इसने तो 1 घंटा पहले ही ये वापस आ गया। इनके बीच का जो गैप है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से ये डंजन का सीन देखते हैं जहां से लाइट निकल के आती है और यहां से जॉबिंग बाहर आ जाती है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वाह ये तो कितनी ज्यादा अमेजिंग है, इसने तो एक्चुअली में लेवल 4 तक लेवल अप कर लिया है। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि बिल्कुल, और मेरे पास मैंने जो मॉन्स्टर को समन किया वो बस सी ग्रेड का है और मैंने पूरे दिन मेहनत किया फिर भी मैं लेवल 2 तक ही पहुंच पाया। तो उसका सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हारा बस सी ग्रेड का मॉन्स्टर है, मेरा तो बी ग्रेड का मॉन्स्टर है, लेकिन मैं फिर भी अभी सिर्फ लेवल 2 पर ही हूँ। लेकिन भाई हम यहाँ पे जॉबिंग को देखते हैं जो कि इन लोगों के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वह इधर उधर किसी को ढूंढ रही होती है। इसको देखकर यहाँ पे जो इसका डैड है ये आता है और पूछता कि साविंग क्या हुआ, तुम किसको ढूंढ रही हो। ये कहती है कि डैड मैं यहाँ पे यंग यंग को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उसको कहीं पे देखा है। ये सुनकर भाई इसका डैड बहुत ही चौंक जाता है और कहते हैं क्या यंग यंग, वो तो पहले ही लेवल 5 तक लेवल अप कर चुका है और उसने ये डंजन को 1 घंटा पहले ही क्लियर कर लिया और वो यहाँ से जा चुका है। इसकी बातों को सुनकर यंग यंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या, और ये सोचते हैं कि उसने 1 घंटे पहले इसको क्लियर कर लिया और लेवल 5 तक चला गया, आखिरकार ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे यार ये अभी भी यही हम डंजन का ही सीन देखते हैं। यहाँ पे अपना यंग यंग आता है और कहता है कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं, मुझे कैसे भी करके आज लेवल 7 तक जाना ही होगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लाल बाल वाली लड़की तुरंत आके अपने यंग को पकड़ लेते हैं और कहती है कि वाह बिग ब्रदर यंग यंग, तुम तो इतना जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहे हो, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेके जा सकते हो। और भाई हम दूसरी तरफ देखते हैं एक वाइट बाल वाली लड़की जो कि आके इसको पकड़ लेती है और ये भी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और ये भाई उन दोनों को छोड़ के आगे निकल लेता है और कहता है कि माफ करना लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और भाई वो चला जाता है और इधर से ये लोग कहने लगते हैं कि है ये क्या ही तो स्वैप कर रहा है, बस इसका थोड़ा सा तारीफ क्या हो गया, इसके क्या सच में लगता है ये रियल जीनियस है। और दूसरी लड़की कहती है कि हाँ ये बस अपना जो एस ग्रेड का टैलेंट है उसका फायदा उठा रहा है। और भाई जॉबिंग जो कि इनके पीछे खड़ा होकर ये सब देख रही होती है, ये बस चुपचाप ही देखते रहते हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यंग यंग को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर डंजन के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद ये अगल बगल का इलाका देखता है और सोचता है कि इस बार मैं यहाँ पे जो आया हुआ हूँ ट्रांसपोर्ट होके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर्स है ये काफी ज्यादा इधर उधर फैले हुए और ऐसा लग रहा है कि ये भाग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे ड्रैगन टर्टल के नए स्किल को टेस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये तुरंत अभी अपने मॉन्स्टर को समन करना शुरू कर देता है और इसका ड्रैगन और ड्रैगन टर्टल दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। इनको यहाँ पर ये ऑर्डर देता है कि ड्रैगन टर्टल अपना टोंट वाला स्किल का इस्तेमाल करो। और इसका ये टर्टल जमीन के ऊपर भाई पूरा अपना ताकत से अपने टोंट वाले स्किल का इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से यार इसका पूरा इन्हें निकल के जाता है। और साथ ही साथ ये अपने ड्रैगन को बोलता है कि ये जितने भी ऐसे छोटे मोटे ऐसे जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं उन सभी को क्लियर करो। और इसका ये जो मॉन्स्टर है ये अपने मुंह के अंदर वापस अपना एनर्जी ब्रीथ एक्टिवेट करता है और भाई एक बार में ही सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। और भाई हम देखते हैं ये मॉन्स्टर्स को मारे ही जाता है, मारे ही जाता है, मारे ही जाता है, भाई रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वो जो टर्टल अपने स्किल को सभी मॉन्स्टर्स को बुलाता है और ये अपने स्किल से सभी को मारते जाता है, इसकी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपी मिलता है।
ये चीज को देखकर यांग यांग बहुत ही खुश हो जाता है और ये कहता है कि जो ड्रैगन टर्टल है इसकी मदद से ऐसे लेवल अप करने का मेरा जो स्पीड है ये पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जो मेरे दोनों ही मोटर्स है इनका जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज्यादा तेज में हो रहा है, खास करके ये इसका ड्रैगन, क्योंकि इसका टैलेंट बूस्ट की वजह से इसका ये जितना भी एट्रीब्यूट पॉइंट है वो 3000 से ऊपर तक जा चुका है और इसका भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है यार वो तो 5000 तक जा चुका है। मतलब भाई बहुत ही ज्यादा ये हाई जा रहा है। लेकिन फिर ये सांस छोड़ते हुए कहता है कि ये बहुत ही अफसोस का बात है, क्योंकि ये जो नॉविस ट्रेनिंग डंजन है ये अब मुझे और भी ज़्यादा खुश नहीं कर पा रहा है। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मैं कोई एक हायर लेवल के डंजन के अंदर जा पाऊँ। और तभी सीटम का इसको मैसेज आता है कि तुमने एक लेवल 10 के म्यूटेटेड ब्लैक बियर को मार दिया है, इसकी वजह से तुमको 400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और साथ ही साथ इसको एक स्किल बुक भी मिल जाता है। और ये स्किल बुक स्पेशली बीस्ट मास्टर्स के लिए है और ये स्किल बुक का नाम है सोल टीयर। इसे देखकर भाई थोड़ा यांग भी चौंक जाता है और कहता है क्या ये एक स्किल बुक है, वो भी बीस्ट मास्टर के सीखने के लिए। और यार ये जो स्किल है ये भाई सीधा आत्मा के ऊपर हमला करता है, चाहे कोई कितना ही आर्मर कितना ही डिफेंस हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा आत्मा के ऊपर अटैक करता है और इसका स्पिरिट पावर जितना ज्यादा हाई रहेगा उसका डैमेज उतना ही ज्यादा हाई होगा। और इसको देखकर यंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि यानी दूसरे शब्दों के अंदर मैं यहाँ पर बिना अपने पेट के सहारे रहे हुए खुद से फाइट कर सकता हूँ। चलो सही है, तो फिर मैं इसको सीख लेता हूँ। और इसके हाँ करते ही यहाँ पे इसका सिस्टम इसको तुरंत ये स्किल एक्टिवेट करके देता है और बताता है कि तुम ये सोल टीयर वाले स्किल को सीख चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं इसके बगल में अचानक से इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसको देखकर अपना यंग हंसते हुए कहते हैं कि वाह ये तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, मुझे यहाँ पे अपना टारगेट कोई चाहिए था और तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। फिर इसके बाद ये अपना सोल टीयर वाले स्किल को एक्टिवेट करना शुरू करता है और ये एक्टिवेट करके अपने हाथ के अंदर से एक जोरदार लाइट बीम निकालता है जो कि सीधा जाता है उस मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है। वहाँ का पूरा एरिया एकदम ब्लैक हो जाता है, वो मॉन्स्टर कुछ समझ ही नहीं पाता है और भाई वो अभी तक इतना ज्यादा चिल्ला रहा था उसका मुंह एकदम बंद हो जाता है। और फिर अगले ही पल ये सीधा वहीं पे जमीन के ऊपर गिर जाता है और साथ ही साथ सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने जो फाइनल बॉस है सैवेज किंग उसको मार डाला है। इसके वजह से इसको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। और इसे देखकर तो यांग एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या यहाँ पर मैंने इसको एक बार में ही मार दिया। और भाई सिस्टम इसको कंग्रेचुलेसन कहता है डंजन क्लियर करने के लिए और कहता है दोबारा कल फिर से आना। और ये बताता है कि तुम 10 सेकंड के अंदर ये डंजन से बाहर निकलने वाले हो। फिर हम ये डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वापस से पोर्टल के अंदर फ्लक्चुएशन होना शुरू होता है और ये जैसे ही बाहर आने लगता है इसका टीचर देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और ये सोचता है कि क्या ये क्या हो रहा है बे, आखिरकार ये जो यांग यांग है आखिर ये करना क्या चाहता है। ये जाता है यांग यांग के सामने और कहता है कि तुम एक बार फिर से यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों आ गए, क्योंकि अभी भी डंजन के बंद होने के अंदर 2 घंटे बचे हुए हैं ना, तो फिर तुम वहां पर थोड़ा और ग्राइंड क्यों नहीं किए। और ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है और ये हिचकिचाते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने एक बार फिर से गलती से वो सैवेज किंग को एक बार में ही मार डाला। और भाई ये बात को सुनकर ये जो बाकी के दूसरे टीचर्स हैं ये कहते हैं कि क्या ये हमको ऐसे कह के शर्मिंदा करवाना चाहता है क्या। और ये दूसरा वाला टीचर ये तो एकदम गुस्से में कहता है कि ये कमीना कहीं का पक्का यहाँ पे आके बस ऐसे शो ऑफ करना चाहता है। लेकिन यंग का टीचर भाई एकदम खुश होता है और हंसते कहता है कि अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, कल फिर से यहाँ पे आना। लेकिन फिर यंग कहता है कि टीचर मैं जो स्पाइडर केव डंजन है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि मैं और भी जल्दी जल्दी लेवल अप कर पाऊँ। ये सुन के इसका टीचर बहुत ही चाचा हो जाता है और कहता है क्या स्पाइडर केव, नहीं वहां पे बचने के लिए कोई भी अच्छा प्रोटेक्शन वाला चीज नहीं है और वो एक पूरी तरीके से वाइल्ड डंजन है। वहां का डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा हाई है और तुम पहले ही लेवल 7 तक आ चुके हो। तुम्हारे लिए एक हायर इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने में और वहां पे एक्सेप्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारा टीचर नहीं चाहता है कि तुम जाकर ऐसा कोई इतना बड़ा रिस्क लो। लेकिन यांग भाई सीधा मना कर देता है और कहता है कि नहीं, जो मामूली स्कूल्स हैं वो मेरा गोल नहीं है, क्योंकि मैं टियान लोग एकेडमी के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ। ये सुनकर भाई इसका टीचर बहुत ही चौंक जाता है और कहते हैं क्या टियान लोग एकेडमी। और यांग एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि हाँ, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे जल्दी से जल्दी लेवल 10 तक पहुंचना ही होगा और ये जो नॉविस डंजन है ये अब मुझे और ज्यादा खुश नहीं कर सकता है। भाई इसका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर इसका टीचर भी एकदम चौंक जाता है और ये सोचता है कि ये जो बच्चा ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस है।
और ये हार मान लेता है और कहता है कि ठीक है, अब तुमने जब ये सब डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें अब इसके बारे में नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान एकदम अच्छे से रखना। अगर वहां पे थोड़ा सा भी कोई भी डेंजर होता है तो फिर तुम वहां पे बिल्कुल लापरवाही मत करना और तुरंत वहां से भाग जाना। तो फिर यांग मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया टीचर, मैं इस बात को याद रखूंगा। जिसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ये वापस से जॉइंग बाहर आती है अपने गेट के अंदर से, और यहाँ पे आते ही इसका ये टीचर तुरंत इसके पास आता है और हंसते हुए कहता है कि शाओयिंग, तुमने आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, तुम आज कल से 1 घंटा पहले आ गई हो, जो कि कल से बहुत ही ज़्यादा तेज है। ये पूछते हैं कि टीचर, वो जो लड़का यांग यांग है वो कहाँ पे है? तो ये बताता है कि वो पहले ही लेवल 7 तक लेवल अप कर चुका है और वो पहले ही चला गया। ये सुनकर वो बहुत ही चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या लेवल 7? और ये मन में सोचते हैं कि धत्तेरी की, मैंने अपना पूरा कोशिश किया लेकिन फिर ये मुश्किल से आज लेवल 6 तक ही पहुंच पाई और वो पहले ही यहाँ पर लेवल 7 तक जा चुका और एक बार फिर से मुझसे आगे निकल चुका है। तो फिर ये कहते हैं कि मैं कल पक्का और ज़्यादा मेहनत करूंगी और उससे आगे निकल ही जाऊंगी। लेकिन इसका टीचर बताता है कि शाओयिंग, एक्चुअली में कल तुम यांग यांग को नहीं मिल पाओगी यहाँ पर, क्योंकि उसने स्पाइडर केव डंजन के लिए अप्लाई कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत ही चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या? और भाई ये सोचती है कि वो तो एक लेवल 12 का डंजन है, यहाँ तक कि मेरा जो ब्लैक फिनिक्स है वो भी शायद वहां पे उस सभी चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्या उसके पास कोई सीक्रेट वेपन है क्या? और ये तुरंत अपने टीचर कहते कि टीचर, मैं भी कल स्पाइडर के डंजन के अंदर जाने के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। ये सुन के भाई इसका टीचर भी चौंक जाता है, क्या ये भी करना चाहती है? मतलब यार इसका टीचर बेवकूफ़ी है यार, ये ऐसे आकर इसके सामने खुद बता रहा है, तो यार ये इसको पहले सोचना चाहिए था ना कि ये भी ऐसे कंपटीशन के अंदर जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यहाँ पर एक ट्रेडिंग हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना यांग आता है और ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे स्पाइडर केव को चैलेंज करना है तो फिर जो मेरा अभी 2 मॉन्स्टर का कॉम्बैट पावर है वो अभी भी थोड़ा कम पड़ जाएगा। इसकी वजह से मुझे अपना तीसरा मॉन्स्टर को समन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेडिंग हाउस के अंदर ये जैसे ही आता है इसके सामने एक लड़की खड़ी हुई रहती है जो कि इसको वेलकम कहती है और पूछती है कि आखिरकार मैं आपके लिए आज क्या कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे आता है अपना पावर इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि यहाँ पर मुझे ऐसे डंजन से कुछ ड्रॉप्स मिले और तुम उसको खरीदती हो ना तो फिर ये लो। और ये बहुत ही सारे डंजन के ड्रॉप्स को यहाँ पे इसके टेबल के ऊपर सीधा ला के पटक देता है। इसे देखकर तो भाई ये लड़की भी चौंक जाती है कि भाई इतना ज़्यादा छोटा लड़का इतना ज़्यादा सामान कहाँ से ला रहा है। इसके बाद वो यांग कहता है कि इन सभी चीज़ों को पैसों के लिए बेच दो और साथ साथ मेरे लिए एक स्पिरिट स्टोन को खरीद दो। ये कहते हैं कि ठीक है, बस थोड़ा देर रुकिए। और फिर थोड़ा देर के बाद ये स्पिरिट स्टोन को लेकर आती है और ये कहती है कि सभी कुछ सेटल हो चुका है और ये रहा आपका स्पिरिट स्टोन। उस स्पिरिट स्टोन को यांग अपने हाथ में ले लेता है और ये पूछता है कि ठीक है, लेकिन जो मेरे बाकी बचे हुए पैसे हैं वो क्या हुआ? तो ये बताती है कि आपने वो जो आइटम सोल्ड किया था, भेजा था, वो भले ही बहुत ही ज़्यादा था लेकिन वो सारा नोविस डंजन के अंदर से आया था, इसकी वजह से जो उसका वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और वहाँ पे वो सभी चीज़ों का जो टोटल अमाउंट है वो बस उतना ही था जितना में आप ये एक स्पिरिट स्टोन को खरीद पाओगे। इसके वजह से इसके अलावा और कोई भी पैसा नहीं बचा है। ये सुनकर तो भाई यांग का एकदम पत्थर बन जाता है और वो टूट भी जाता है और ये भाई बहुत ही ज़्यादा निराश होकर सोचने लगता है कि इतना ज़्यादा 2 दिन तक मेहनत करने के बाद भी मुझे ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, लग रहा है मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फिर उसके बाद वो लड़की आगे आती है और इसके कान में बताती है कि अगर तुम पैसा कमाना ही चाहते हो तो फिर तुम एडवेंचरस गिल्ड के अंदर जा सकते हो और वहाँ पे जाकर तुम डंजन के लिए क्वेस्ट ले सकते हो। ये सुनकर अपना जो यांग है वो भाई एकदम मस्त, इसको भी समझ में आया था और ये कहता है कि ठीक है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग ये एडवेंचरर्स के गिल्ड का सीन देखते हैं। यहाँ पे यांग आता है और ये क्वेस्ट को चेक करना शुरू कर देता है। ये कहता है कि सीरियसली यहाँ पर ये जितने भी रिवार्ड्स है तो इतने ज़्यादा कंजूस है, चलो भी मुझे कुछ ऐसा चीज़ दे भी दो। और तभी इसका ध्यान कहीं पे पड़ता है और ये एकदम से चौंक जाता है क्योंकि इसके सामने एक नाइटमेयर डिफिकल्टी का एक क्वेस्ट दिखता है और भाई इसका जो रिवार्ड है वो है 1000 गोल्ड कॉइन्स का। और इसको देखकर जो अपना यांग है ये कहता है कि चलो ये क्वेस्ट अच्छा है और वो इस वाले क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचता है कि जो नाइटमेयर डिफिकल्टी वाला डंजन है इसको चैलेंज करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने तीसरे मॉन्स्टर को ऐसे प्रिपेयर करना ही होगा।
इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं यहाँ पे अपने यांग को, जो कि एक दूसरे इलाके के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आकर ये तुरंत अपना स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करता है और ये इस्तेमाल करते ही हम देखते हैं भाई जो इसका स्पिरिट एनर्जी है वो तुरंत एकदम फुल हो जाता है 100 में 100। और इसका सिस्टम बताता है कि अब तुम अपने एक तीसरे बीस्ट को भी सामान कर सकते हो, तो क्या तुम वो करना चाहते हो? और ये तुरंत फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि हाँ शुरू करो। और ये कहते ही यहाँ पर एक लाइट निकलना शुरू हो जाता है और ये लाइट और भी ज्यादा बढ़ते जाता है भाई, इतना ज्यादा बढ़ते जाता है कि इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। और यंग सोच रहा होता है कि आखिरकार इसके अंदर से क्या निकलेगा इस बार। और तभी हम देखते हैं ये लाइट के अंदर से कोई ब्लैक ब्लैक चीज बाहर आना शुरू हो जाती है और इसे देखकर अपना यंग भाई बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, यहाँ तक इसके पसीने भी आने लगते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और अब हम लोग एक बार फिर से नेशनल डेस्टिनी टेम्पल को देखते हैं, जिसके अंदर से बहुत ही तेज लाइट निकलता है। इतना तेज भाई लाइट निकलता है कि इसके पहले हमने अभी तक भाई देखा तो है, लेकिन यार इतना ज्यादा लाइट नहीं देखा है। और इसके अंदर जितने भी ये सारे स्टैचूज है ये बहुत ही तेज ग्लो करना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर यहाँ पे जितने भी एल्डर्स है ये सब एकदम चौंक जाते हैं। और हेड वाला एल्डर कहते हैं क्या ये सब हो क्या रहा है? तो फिर काला पाल वाला कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और नया टोटम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर ऐसे 3 लगातार टोटम्स आ रहे हैं, वो भी एक के बाद एक ऐसे मॉन्स्टर्स का जिनको हम लोग जानते भी नहीं है। ये जो टेम्पल है ये हजारों साल से बना हुआ है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा चीज नहीं हुआ है। और एक बार जरा देखो तो ये जो नया वाला टोटम है वो तो जो जूलोंग है उससे भी इसका पोजीशन ज्यादा हाई है, मतलब ड्रैगन से भी ये ज्यादा पावरफुल है। और जो नेशनल फॉर्च्यून है हमारे कंट्री का वो 1500 पॉइंट से बढ़ चुका है। और फिर तीसरा वाला एल्डर कहता है कि जो हेवन है वो हमारे लॉन्ग को आशीर्वाद दे। ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस बार सच में बहुत ही ऊपर उठने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से ये मोस्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पे भाई हम देखते हैं इसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा एक्स रहता है और इसका जो फेस है वो इसके पेट पे बना हुआ है क्या? और इसको देखकर यंग सोचे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये। और भाई हम इस पूरे मोस्टर को देखते हैं जिसका भाई सर गायब है, यानी कि भाई इसका सर है ही नहीं। और इसका जो फेस है जो कि भाई आमतौर पे सर के ऊपर रहता है वो इसके पेट पे बना हुआ है। लेकिन भाई यार कुछ भी कहो ये मोस्टर दिखने में पावरफुल काफी ज्यादा दिख रहा है। और सिस्टम इसको बताता है कि ये तुमने समन किया है क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज के अंदर इस वाले मोस्टर को, और ये है एस ग्रेड का मोस्टर और इसका नाम है सिंग टियान। और भाई इसके एट्रीब्यूट्स पॉइंट तो देखो, इसका स्ट्रेंथ है 2000, एजिलिटी 1500, स्पिरिट 1000, कॉन्स्टिट्यूशन 2500 और साथ ही साथ इसके पास भाई 3 स्किल्स है, वो भी भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इसे देखकर तो यंग एकदम चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो लेजेंडरी गॉड ऑफ वार है, ये सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और जो इसका शुरुआत का है ये जो 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट है, और ये तो जो इसका ड्रैगन का था शुरुआत में उससे भी बहुत ही ज्यादा है। जो क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज वाला इसका बुक है ये सच में इस दुनिया का सबसे ज्यादा मस्त एकदम मजेदार ये बुक है, ये सच में एक एंशिएंट ट्रेजर है। हा 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 हा। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से नेशनल डेस्टिनी टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पे सिंग टियान का यहाँ पे जो पूरा का पूरा भाई स्टैचू है सामने बन जाता है। इसे देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या है और क्या इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी है। तो एक दूसरा एल्डर बताता है कि जो डाटा एनालिसिस वाले लोग हैं उन लोगों ने बताया है कि ये जो तीसरा मॉन्स्टर है ये भी एस ग्रेड का है। और ऐसा लग रहा है कि इस मॉन्स्टर को भी उसी बीस्ट टेमर ने समन किया है जो कि अभी तक लेवल 10 पर भी नहीं पहुंचा है। ये सुनकर ये लाल शर्ट वाला बहुत ही चौंक जाता है और कहता है कि क्या, जाओ और जाकर अभी के अभी पता करो, हमें कैसे भी इसको ढूंढना ही होगा क्योंकि ये हमारे लॉन्ग हुए के फ्यूचर से रिलेटेड है। तो फिर वापस से ये एल्डर कहता है कि हम लोगों ने सभी स्टूडेंट को चेक कर लिया है जिन्होंने भी हेवन रैंक का या फिर उससे हायर ग्रेड के सील को अवेकन किया है, लेकिन अभी भी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है इसके जानकारी को कोई सुपर नेचुरल फोर्स ऐसे छुपा के रख रहा है। उसकी बातों को सुनकर ये व्हाइट बाल वाला एंडर थोड़ा भाई शांत हो जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इंतजार करना होगा जो कि 3 दिनों में होने वाला है, ताकि हम इस इंसान के आइडेंटिटी के बारे में पता लगा सकें।
इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, वो भी स्पाइडर केव डंजन के सामने का सीन, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ रहता है और एक आदमी चिल्ला रहा होता है कि हे क्या यहाँ पे कोई लेवल 13 का पार्टी है जिसको कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ। और इसके बगल में एक लड़की होती है लाल बाल वाली, जो ये कहती है कि मैं एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती हूँ, कोई तो मुझे कैरी कर लो। लेकिन भाई मेन बात पे ध्यान दो, क्योंकि अपना यांग यांग भी भाई इसके पीछे से आ रहा होता है। इसे देखकर यहाँ पे भाई बाकी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, ये सोचते हैं क्या यहाँ पे क्या मुझे कुछ वहम हो रहा है क्या, आखिरकार यहाँ पे एक लेवल 7 क्या कर रहा है। तो दूसरी लड़की कहती है कि ये तो एक लेवल 12 का डंजन है, और ये तुरंत जाती है यांग यांग के पास में और कहते हैं कि लिटिल ब्रदर क्या तुम खो गए हो क्या तुम्हें बिग सिस की मदद की जरूरत है घर पे जाने के लिए। लेकिन यांग उस पर ध्यान नहीं देता और सीधा वो आगे निकल जाता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तभी हम देखते हैं ये वाले आदमी को, जो कि कहता है कि है बच्चे मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि इसके अंदर जाकर अपने जिंदगी को फेंको मत, क्योंकि ये तुम्हारा कोई न्यू भी डंजन नहीं है जो कि तुम स्कूल में क्लियर किया करते थे। अगर तुम इसके अंदर कोई क्लाइमेटिक क्लास मॉन्स्टर से मिल जाते हो तब फिर तुम यहाँ से जिंदा वापस भी नहीं आ पाओगे। ये सुनकर भाई यांग भी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या क्लैमिटी, तुम्हारा मतलब वो तरह का मॉन्स्टर जो कि हार्ट ऑफ क्लैमिटी को ड्रॉप करता है। और ये भाई बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, एक क्लैमिटी क्लास का जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आता है, और अगर वो जैसा ही आता है तुम्हें उसको तुरंत ही मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हारा जो जान जाएगा वो तुम्हारा सबसे कम टेंशन लेने वाला चीज होगा, क्योंकि ये जो नेशन का पूरा फेट है उसको भी ड्रॉप कर देगा। अब ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो फिर यांग कहता है कि तुम्हारा ये वार्निंग के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर वो क्लाइमेटिक क्लास के मॉन्स्टर को मारने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुनकर यह आदमी बहुत ही चौंक जाता है और कहता है कि क्या। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे यांग जाता है डंजन के पास, तो डंजन इससे पूछता है कि अपना जो डिफिकल्टी है उसको सेट करो। हम देखते हैं यहाँ पे तीन इसके डिफिकल्टी का ऑप्शन रहता है, एक होता है सिंपल का, दूसरा है डिफिकल्ट का और तीसरा है नाइटमेयर। और यांग सीधा जाता है और ये कहता है कि जो हार्ट ऑफ कैलामिटी है वो सिर्फ नाइटमेयर डिफिकल्टी के अंदर ही आता है, इसके वजह से यहाँ पे मुझे सोचने का कोई जरूरत नहीं है। और वो डायरेक्टली नाइटमेयर डिफिकल्टी को सिलेक्ट कर लेता है और करने के बाद वो आराम से उस डंजन के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर ये ब्लू टी शर्ट वाला कह रहा होता है कि ओ ये कितना ज़्यादा रिकलेस है, यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है वैसा लग रहा है कुछ टाइम के बाद हम लोग को जाके इसके बॉडी को कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये भाई लड़के कहते हैं कि ओ इसका ये हैंडसम फेस का कितना बर्बादी वाला बात है, क्योंकि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि है 1000 का लाइक गोल, और कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। तो यार अगर आप लोग जितना जल्दी लाइक गोल कंप्लीट कर दोगे और जितना जल्दी कमेंट्स आप लोग जितना ज़्यादा करोगे, मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। और अगर आप लोग इस वाले वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो तो आप लोग जाकर मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो सकता है कि मेरे चैनल के ऊपर अभी तक इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ भी चुका होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तब भी आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी मस्त और शानदार मानवास की वीडियो मिल जाएंगी, तब तक आप लोग जाकर उनका मजा ले सकते हो। और साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे इस वाले बानवा का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो यार, उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।